मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे देखना है, नहीं मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना है, मुझे सुनना है, नहीं मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं सुनना है, मुझे बोलना है, नहीं मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं बोलना है, मुझे नहीं बोलना है। और बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं बोलना उचित क्या है जो हम सबको बोलना चाहिए। आइए इस समय हम देखेंगे याकूब 4:17 क्या कहता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और वह नहीं करता उसके लिए यह पाप है। तो उचित क्या है, आज हम इस विषय को जानेंगे। आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को इस समय सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। और आज के दोपहर में हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ लेजेंड स्टोरी, एक ऐसे प्रचलित व्यक्ति की घटना जिसके विषय में हम और आप जानने की आज कोशिश करेंगे और उसके जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे जो उसके जीवन में थी और खूबी के रूप में थी, जिसको अगर हम अपने जीवन में अख्तियार करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ मेरे भाई बहन की हम और आप भी अपने जीवन में एक लेजेंड बन जाएंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। आज इस संसार में लोगों के जीवन में एक होड़ बनी हुई है कि लोग चाहते हैं कि लोगों में विख्यात हो जाएं, लोगों में प्रचलित हो जाएं, लोगों में प्रसिद्ध हो जाएं। लेकिन इस व्यक्ति के विषय में अगर मुझे बात करना रहे तो मैं अगर बताऊं तो यूं है कि वो लेवी के घराने का था। उसके पिता का नाम अमराम और माता का नाम जाकोबेद था और उसका नाम, उस लड़के का नाम जो था वो मूसा था। और मूसा के जन्म के समय में फिरौन राजा राज्य करता था उस मिस्र के देश पर, और उसने एक राजाज्ञा निकाली थी कि इजरायलियों के संतानों में से कोई अगर स्त्री पुत्र को जनती है तो उसे लेकर के नील नदी में फेंक दिया जाए और उसे मार दिया जाए। ऐसी बड़ी कठिन प्रकार की ये आज्ञा थी। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन बाइबल बताता है कि उसी मूसा की मां ने अपने इस बेटे मूसा को 3 महीने तक राजा फिरौन की आज्ञा के विरुद्ध अपने बेटे को 3 महीने तक अपने घर में छुपाए रखी। परमेश्वर की स्तुति। अगर इस पूरी घटना को हमें जानना हो तो निर्गमन की पुस्तक और व्यवस्था विवरण की पुस्तक को अगर हम पाठ करें तो इसमें उसकी सारी घटनाओं का वर्णन हमें मिल जाएगा। लेकिन आइए हम थोड़ा सा और इस बात को गंभीरता से समझने के लिए प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 7 अध्याय उसके 20 से लेकर 24 पद को खोल लें मेरे साथ। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 7 अध्याय 20 से लेकर 24 पद। और परमेश्वर का वचन उस 7 अध्याय उसके 20 से लेकर 24 पद में हमसे इस प्रकार से कहता है। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ, वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था। वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं। उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। उसके आगे का वचन हमसे कहता है कि उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथ से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने ना समझा। ओ मेरे प्रिय, परमेश्वर का ये वचन बताता है कि ये व्यक्ति जो लेजेंड था, ये व्यक्ति जो प्रसिद्ध व्यक्ति था, इसके जीवन की घटना प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 7 अध्याय उसके 20 से लेकर के 24वें पद को हमने पढ़ा। अभी एक और अध्याय हम निकालें, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसके 23 से लेकर 29 पद, और ये भी उसी व्यक्ति के विषय में बातचीत करती है। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 23 से लेकर 29 पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। कितनी अद्भुत बात है। यहाँ पर एक विषय जो यहाँ पर बोला जा रहा है बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि उसने
पाप किए थोड़े दिन के सुख भोगने से बेहतर अपने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अच्छा समझा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरी प्रार्थना है कि हम हर एक जवान भी ऐसे ही आंखों को लगाने वाले और परमेश्वर से बड़ा धन प्राप्त करने वाले शख्स बन जाएं। आइए मेरे प्रिय, हम उसके आगे 27 से लेकर 29 पद को देखें। उसमें लिखा हुआ है, विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलौठों का नाश होने के कारण इजरायलियों पर हाथ न डाले। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बढ़ाई हो। आज मैं मूसा के विषय, जो बाइबल का एक लेजेंड था, उसके विषय में आपसे बातचीत कर रहा हूँ। मेरे प्रिय, उसको परमेश्वर ने बुलाया था, और उसकी बुलाहट क्या चीज के लिए थी? क्या आप मुझे बता सकते हैं किस बात के लिए परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था? परमेश्वर के वचन को अगर हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय, तो परमेश्वर का वचन कहता है, फिरौन की गुलामी से इजराइल की प्रजा को परमेश्वर चाहता था कि मूसा छुड़ा करके ले आए और उन्हें उस देश में ले जाए जो एक दूध और मधु की धारा का देश है, जहां पर परमेश्वर उन्हें हमेशा के लिए स्वतंत्र रखे, उनके बंधनों को तोड़ डाले। जिस प्रकार से हम निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 8वें पद को पढ़ते हैं, उसमें इस बात का गणना किया गया। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था ताकि उसकी प्रजा को वो छुड़ाए और उस देश में ले जाए जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। कितना ही अद्भुत बुलाहट था मूसा का। और उसके साथ साथ मैं आपसे बताना चाहता हूं कि उसका परमेश्वर के साथ एक रिश्ता था, एक कनेक्शन था, एक कांटेक्ट था। और कैसा कांटेक्ट था, आइए हम देखने की कोशिश करें। उसके साथ, परमेश्वर के साथ का संपर्क कैसा था? वह परमेश्वर के मित्र के रूप में जान जाता था। वो परमेश्वर का मित्र था। और उसके विषय में निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय 11 पद कहती है कि वो परमेश्वर से आमने सामने बातचीत करने वाला जन था। उसने परमेश्वर से आमने सामने बातचीत किया था। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। उसके निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय उसके 31 पद को अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि वह परमेश्वर से उसके लोगों के लिए विनती और प्रार्थना किया करता था। ओहो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। कितना ही अद्भुत जन था ये। और तीसरी बात, जो व्यवस्था विवरण उसके 9 अध्याय 25 पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पर मिलता है कि वह 40 दिन और 40 रात बिना खाए पिए परमेश्वर से प्रार्थना किया था। परमेश्वर की महिमा, उसकी निकटता इतनी गंभीर थी कि उसके जीवन में भूख और प्यास और चीजें जो संसार की हैं वे मायने नहीं रखती थी। उसको परमेश्वर के अलावा और किसी भी चीज की आवश्यकता उसके जीवन में सबसे ज्यादा महत्व नहीं रखती थी। आइए हम और आगे बढ़ें। उसके चरित्र के विषय में और चारित्रिक गुण के विषय में थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें। उसने एक मिस्री का विरोध किया था जब उसने देखा था कि वो मिस्री किसी इजरायली को सता रहा है, तो उसका विरोध किया था। नंबर 2, अगर हम देखने की कोशिश करें तो उसके अंदर आज्ञाकारिता, सौम्यता और सच्चाई भरी हुई थी। कूट कूट करके वो एक ऐसा जन था कि जो आज्ञाकारी था, जो सौम्य था और जो सच्चा था। उसमें झूठ नहीं रहती थी। तीसरी बात, वह परमेश्वर की भक्ति में लीन व्यक्ति था, अर्थात परमेश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। परमेश्वर की स्तुति हो। इस ऐसे व्यक्ति के विषय में सुन करके मैं नहीं जानता हूं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। एक ऐसे समय में ये व्यक्ति, जहां पर परमेश्वर की प्रजा गुलामी में है, वहां पर यह व्यक्ति परमेश्वर का भक्त बना हुआ है। परमेश्वर की स्तुति हो। ऐसे संसार में जहां पर चहुओर गुलामी की बातें दिखाई दे रही हैं, हर तरफ बंधन ही बंधन है, चीजें हमें तोड़ मरोड़ रही हैं, क्या हम और आप मूसा के समान ऐसे गुण वाले हो सकते हैं मेरे भाई बहन? चौथी बात, वह लोगों से प्यार करता था तथा कई बार परमेश्वर से लोगों के लिए विनती भी किया था। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। वह लोगों से प्रेम करने वाला जन था। उसके अंदर लोगों के प्रति प्यार था। पांचवी बात, अगर हम देखें तो वो कहता है कि उसकी बहन जिसने मूसा को बदनाम किया था,
मूसा ने उस बदनामी के बावजूद भी अपनी बहन के लिए प्रार्थना किया था। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, ऐसा गुण हम हर एक में हो, ताकि हम हर एक जो हमारे बदनाम करने वाले हैं, जो हमें नीचा करने वाले हैं, जो हमें छोटा करने वाले हैं, हम भी उनके लिए प्रार्थना करें। आमीन, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। उसके आगे एक और बात है, वह परमेश्वर का विश्वास योग और करीबी जन था, जिसके चलते वह परमेश्वर से आमने सामने बातचीत किया करता था। हालेलुया। कितना ही अद्भुत चरित्र था उसके पास, कितनी अद्भुत गुण थे उसके पास कि वो सामने परमेश्वर से बातें करता था। एक और बात, एक और गुण उसमें थी, वह परमेश्वर के द्वारा दिए गए सारे कामों को बड़ी आज्ञाकारिता के रूप में पूरा किया। जब तक वो इस संसार में था, तब तक उसने अपने जीवन में परमेश्वर की दी गई सारे बातों को उसने कभी भी नजरअंदाज नहीं किया, परंतु पूरा किया। लेकिन आइए हम ध्यान दें, इस व्यक्ति के अंदर भी कमियां थी। ये व्यक्ति भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं असफल व्यक्ति था। कई एक बार हम अपने जीवन में असफलताओं को, अपनी कमजोरियों को लेकर के इतना ज्यादा अपने आप को गंभीर बना लेते हैं कि हमें और आपको नहीं लगता कि हम अपने जीवन में किसी भी बात के योग्य हैं। मेरे भाई बहन, आज मैं उत्साहित करना चाहता हूं इस लेजेंड के द्वारा कि इसकी जिंदगी के प्रति परमेश्वर जब इतनी बड़ी योजना बना सकता है, तो आपके प्रति भी परमेश्वर ने बड़ी योजनाएं बनाई हैं। आइए, मैं नहीं जानता हूं कि आप किन बातों में असफल हैं, कौन सी कमजोरियां आपके पास है, कौन सी कमियां आपके पास हैं, लेकिन ध्यान से सुने इस व्यक्ति के विषय में, जिसके विषय में बाइबल बताती है कि वो अपनी खुदी या अपनी मर्जी का मालिक था। उसने एक खून भी किया था, एक हत्या भी किया था। शायद हम और आप ऐसा कुछ नहीं किए हुए लोग हैं। मेरे भाई बहन, अपने आप को ऐसा नहीं सोचिए कि मेरे अंदर योग्यता नहीं है, मैं बड़ा कमजोर व्यक्ति हूं, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। ध्यान से सुने, ये व्यक्ति अपनी खुदी के, अपनी मर्जी का जीवन जीने वाला व्यक्ति था और उसने खून किया था। वह अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने जान को बचाने के लिए मिस्र देश को छोड़कर कहीं और भाग गया था। परमेश्वर की महिमा हो, हमें और आपको कहीं भागने की तो आवश्यकता नहीं है। आज इस वचन से मैं चाहता हूं कि आप और हम कुछ सीख लें। मेरे भाई बहन, इस समय में हम और आप परमेश्वर के सामने जो उपस्थित हैं, उसकी बातों को हम और आप अपने जीवन में ग्रास कर लें। ओ मेरे प्रिय, परमेश्वर की इच्छा को पूरी न करने के लिए उसने कई बार परमेश्वर के सामने बहाने बनाए थे। परमेश्वर चाहता था कि उसे भेजे मिस्र देश के लिए, ताकि उसकी प्रजा को ले आए, लेकिन वो कहता है, प्रभु मैं कौन हूं जो मैं जाऊं? उसने कहा, प्रभु तू कौन है कि मैं जाऊं? उसके बाद उसने कहा, प्रभु मैं तो बोलने में भद्दा हूं, प्रभु तू किसी और को भेज दे। कैसा अजीब बात है। परमेश्वर की स्तुति हो, लेकिन उसने अपने जीवन में ये बातें की थी। उसने परमेश्वर की सलाह नहीं मानी थी। जब परमेश्वर ने कहा था कि चट्टान से सिर्फ बोल, और उसने चट्टान से बोला नहीं, परंतु परमेश्वर की बातों को नकारते हुए उसने लोगों की तरफ देखकर चट्टान पर 2 बार मारा था। जो गिनती की पुस्तक 20 अध्याय उसके 8 पद से लेकर 12 पद में इस घटना का वर्णन करता है। लेकिन सबसे खूबी वाला विषय अब मैं आपसे बता रहा हूं। ये वो व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने बुलाया था। ये वो व्यक्ति था जिसका परमेश्वर के साथ संपर्क था। हालेलुया। ये वो व्यक्ति था जिसके अंदर चरित्र और गुण भरे हुए थे और अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति था। और परमेश्वर ने इस व्यक्ति को अगुवाई करने के लिए बुलाया था। किसकी अगुवाई करने के लिए? एक ऐसी जाति की जो बड़ी ही कुड़कुड़ाने वाली थी, जो दोष लगाने वाली थी, जो गलत निकालने की कोशिश पे रहती थी, उसकी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया था। और मूसा ने 40 साल तक इस जाति की अगुवाई की थी। Praise the Lord, हालेलुया। मेरे भाई बहन, नहीं जानता हूं कि हम और आप आज कुछ इस व्यक्ति के द्वारा सीख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन इसने 40 साल तक उस जाति की अगुवाई की थी। वह बेहतरीन न्यायी था, जो लोगों की समस्याओं का सही तौर से न्याय करता था, उनका हल निकालता था। वह एक अच्छा शिक्षक था, जो लोगों को परमेश्वर के वचन को सिखाता था। वह एक भविष्यवक्ता था, जो आने वाले भविष्य के विषय में भविष्यवाणी करता था। Praise the Lord, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद उस परमेश्वर का जिसने इस लेजेंड को हमारे लिए बाइबल में हमारे लिए उपलब्ध कराया, ताकि इसके द्वारा हम और आपको सीख लें। यह बोला जाता है, यह एक ऐसा जन था जो बड़ा नम्र था।
दीन व्यक्ति था ये। आइए हम कुछ इस व्यक्ति के द्वारा सीखने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें कि इसके जीवन से हम और आप क्या सीख सकते हैं। हर एक के जीवन से हमें और आपको सीखने को मिलता है। आइए हम ध्यान दें कि हम इस व्यक्ति से क्या सीख सकते हैं। परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार मूसा की तरह हम भी सेवा करें। जो बुलाहट हमें और आपको मिली हुई है उसके प्रति हम वफादार रहें और परमेश्वर के दास मूसा की तरह अपनी सेवा पूरी करें। नंबर 2, परमेश्वर के सामने हम और आप उपवास के साथ उसकी बातों को जानने के लिए इंतजार करें। चाहत रखें कि परमेश्वर तू मुझसे बोल, तेरी रजा क्या है, तेरी इच्छा क्या है, मैं जानना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। इस व्यक्ति के विषय अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो यह व्यक्ति शुरुआती 15 अध्याय से अगर आप आगे बढ़ना शुरू करें निर्गमन की पुस्तक में, तो यह व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला जन था और इसने प्रार्थना की थी और परमेश्वर ने उसे बताया था। जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, यह परमेश्वर की आवाज के प्रति वफादार व्यक्ति था। परमेश्वर की आवाज को सुनने और उसको पूरा करने के लिए, जैसा परमेश्वर कहता था उसको करने के लिए वो तत्पर रहता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें भी और आपको भी, मुझे भी और आपको भी ऐसा ही करने की आवश्यकता है। ये हमें और आपको सीखने का अवसर है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। और मेरे प्रिय, परमेश्वर की इच्छा अनुसार जो कुछ भी बात है वो परमेश्वर की जानता था, उसके अनुसार वो काम करता था। और कुछ बातें मूसा के सामने जितनी बातें आई और जितनी बातें परमेश्वर ने चाहा उसे उसने किया। हमें भी मूसा के समान परमेश्वर के घराने में विश्वास योग्य और सच्चा ठहरना है। परमेश्वर की महिमा हो। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 9 और 10 पद अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर का वचन कहता है, वो मेरे भाई बहन, कि हम और आप चुना हुआ वंश, राजपदाधिकारी, याजकों के समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा है। हम पहले कुछ भी नहीं थे, लेकिन उसने हमें और आपको सब कुछ बनाया है। हमें अंधकार में से अपनी ज्योतियां बनाया है ताकि हम और आप उसके गुणों को प्रकट करें। परमेश्वर की महिमा हो। मेरे भाई बहन, ये व्यक्ति एक ऐसा जन था जो परमेश्वर के घराने में विश्वास योग्य और सच्चा था। वो विचलित नहीं था, वो भागने पर नहीं था, वो पलटवार करने वाला या पलट करके कहीं और जाने वाला नहीं था। वो तो अपने परमेश्वर के दिए गए सारे उन बातों को प्रतिपालित करने वाला जन था। आखिरी बात उसके अंदर जो थी और जिसको हम उसके जीवन से सीख सकते हैं, मूसा के समान परमेश्वर के घर में सेवक की नाई विश्वास योग्य रहना होगा। हमें और आपको अपने परमेश्वर के घर का एक सेवक बनना है। मत सोचिए मेरे भाई बहन, सिर्फ हम और आप आते हैं और चले जाते हैं। आप जब भी परमेश्वर के घर में आइए, आप कहिए, मैं परमेश्वर का सेवक हूं, मैं परमेश्वर की सेविका हूं और परमेश्वर ने मुझे इसीलिए चुना है। परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय उसका 16 पद कहता, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मेरे भाई बहन, कितना अच्छा परमेश्वर है वो। हमने और आपने कभी नहीं चुना, लेकिन उसने हमें और आपको चुना ताकि हम और आप फलवंत हो और हमारा फल हम में बना रहे और जो भी हम पिता से मांगे वो हमें प्रदान करें। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। ये लेसन जिसके द्वारा हमें आज सीखने को मिल रहा है, क्या हम और आप अपने जीवन से कुछ ऐसा करने की तमन्ना बनाते हैं? परमेश्वर का घराना और घराने के लोग अगर विश्वास योग्य हों तो परमेश्वर का राज्य इस जमीन पर होगा। और मेरे प्रिय, अगर हम और आप अपने परमेश्वर के घर में सच्चाई और आदर के साथ उस परमेश्वर की विश्वास योग्यता में भरकर उसकी सेवा करें तो हमारे परमेश्वर के घर में परमेश्वर की महिमा होगी। आज परमेश्वर चाहता है क्या हम और आप लिजेंड नहीं बन सकते? क्या हम और आप भी ख्याति पाए हुए लोग नहीं हो सकते? क्या हम और आप प्रसिद्ध नहीं हो सकते? मेरे भाई बहन, हम हो सकते हैं, लेकिन आज हमें अपने आप को उस परमेश्वर के हवाले सौंपने की आवश्यकता है। अपनी कमियों के चलते अपने परमेश्वर से दूर मत जाइए। बहाना बनाना छोड़ दीजिए। अपने परमेश्वर के सामने कहिए, परमेश्वर, मैं आज अपनी सारी इच्छाओं को तज कर तेरे सामने आता हूं।
आज उस परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मेरी मदद कर, ताकि मैं अपनी मनमानी करने वालों में से नहीं हूं, लेकिन तेरी बातों को सुनकर समझकर उसके अनुसार करने वालों में से हो जाऊं। और जिस दिन आप ऐसा करेंगे, मैं विश्वास दिला दूं, आप भी इस लेजेंड के समान होंगे जो बड़ी भीड़ को मिस्र की गुलामी से छुड़ा लाएगा, पाप के गर्त में डबे हुए लोगों को परमेश्वर के पास ले आएगा, मृत्यु के बंधन में फंसे हुए लोगों को जीवन के देने वाले के पास ले आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मादक पदार्थों के सेवन करने वाले लोगों को उस जीवन के पास ले आएगा जहां पर उन्हें मादकता से मृत्यु मिलती थी, वहां पर वे यीशु से जीवन प्राप्त करेंगे। क्या आप लेजेंड बनना चाहते हैं? क्या आप वो प्रसिद्ध जन बनना चाहते हैं? मेरे भाई बहन, आज के इस दोपहर में मैं चाहता हूं अपने आप को उस परमेश्वर के हवाले सौंप दें, उसे कहें, प्रभु मेरी मदद कर, ताकि मैं अपना जीवन तुझे अर्पित कर सकूं और मेरी बुलाहट, मेरा समर्पण, मेरा चरित्र और मेरा गुण तेरी महिमा को प्रकट करे और मैं भी अगुवाई कर सकूं। हमारे एक को परमेश्वर ने नेतृत्व करने के लिए बुलाया है, अगुवाई करने के लिए बुलाया है। मेरे भाई बहन, चुप्पी साध के बैठने के लिए नहीं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं और आज इस दोपहर की घड़ी में एक बार फिर अपने सारे पाप और गुनाहों को मानते हैं। जो परमेश्वर, जो हम जानते हुए भी और पिता परमेश्वर अपने आप को खुदा बाप रोके रहे हैं प्रभु जी, और वो कार्य जो हमें करना चाहिए वो हमने नहीं किया है। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है हमारे साथ, जो पिता परमेश्वर अपनी कमियों को हम सबसे ज्यादा महत्व देते रहे हैं, जो परमेश्वर अपनी असफलताओं को सबसे ज्यादा महत्व देते रहे हैं, अपने आप को कुरेदते रहे हैं, अपने आप को तुच्छ समझते रहे हैं। लेकिन धन्यवाद करते हैं जो तू हमें अपने योग्य समझता है। आज इस दोपहर में एक बार फिर अपने जिंदगी को तेरे हाथों में सपुर्द करते हैं प्रभु जी। हमारी जिंदगियों को पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए ले ले, और खुदा बाप तेरे दास के साथ जैसा तूने किया था और जिस उद्देश्य को तूने उसके द्वारा पूरा कराया था, प्रभु आज ये जीवन में तुझे सौंपता हूं। मुझसे अपनी इच्छा को और अपने उद्देश्य को पूरा करवा। मेरे स्वामी, अब तक मेरे जीवन के अंदर जो बातें थी जिसने खुदा बाप तेरी इच्छा को पूरा करने से मुझे दूर रखा, मैं क्षमा चाहता हूं। मेरी सहायता कर, ताकि आज मैं ये समर्पण देता हूं और अपने आप को तेरे हवाले और तेरी इच्छा के अनुसार सौंपता हूं, ताकि तू मुझसे महिमा पाए। ओहो खुदा, तेरी महिमा करता हूं, तेरी बड़ाई करता हूं, धन्यवाद करता हूं जो तू मुझे बुलाता है। ओ खुदा बाप, तू मुझे बुलाता है ताकि मेरे सामर्थ्य परमेश्वर बहुत तेरे लोग छुड़ाए जा सके, बहुत तेरे लोग बचाए जा सके। प्रभु तू चाहता है कि मैं तेरे साथ ऐसे संपर्क में रहूं ताकि मेरे पिता परमेश्वर मेरे अंदर वो बातें आ जाएं जो मेरे खुदा बाप मेरे अंदर नहीं है खुदा बाप, और मैं नया बन जाऊं, मेरे अंदर और अंतर आ जाए, मेरा चरित्र बदल जाए, मेरा गुण बदल जाए। हालेलुया, प्रशंसा हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। और लोग जो खुदा बाप जो मुझ पर विश्वास नहीं करते, जो मुझे बार बार देखकर ताना मारते हैं, मुझे बार बार देखकर अलग शब्दों से नवाजते हैं, वे प्रभु तेरी इस अनुग्रह को जो तूने मुझ पर करने के लिए वादा किया है, जब तू करे तो वे तेरे पीछे मेरे जीवन को देख करके चले आए। प्रभु मेरी सहायता कर सामर्थ्य परमेश्वर। मैं फिर से अपने जिंदगी में एक ऐसा जन बनना चाहता हूं जो तेरी आदर और इज्जत का कारण हो। धन्यवाद करता हूं स्वामी, मुझे विश्वास योग्य होने दे और विश्वासी के रूप में जो परमेश्वर तेरे घर में सेवा करने में मेरी मदद कर। धन्यवाद करता हूं राजा, तेरी बड़ाई करता हूं जो हमारी कलीसिया, हमारा युवा फेलोशिप खुलने पर है। प्रभु तो हमारे साथ हो। मेरे सामर्थ्य पिता में हर एक अपने जीवन के इस सत्य को समझकर अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए तैयार हो सके। तुझे महिमा देते हैं, धन्यवाद करते हैं। कोई भी बंधन, कोई भी बात हमारे सामने ना आए प्रभु जी, और आड़े ना आए प्रभु, जिससे के चलते हम आपके कार्य से चूके। आपका कार्य हमारे लिए सर्वोपरि ठहरे और उसे पूरा करके हम आपको महिमा दे सकें। धन्यवाद करते हैं इस लेजेंड के लिए जिसके द्वारा तूने हमसे बातचीत किया। प्रभु मैं आशीष थे और खुदा बाप ऐसा बनने में मदद कर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद हमारे संग अभी तक बने रहने के लिए। आपने जो भी वचन सुना
विश्वास कीजिए वो वचन सामर्थी है और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारा आशीष दे। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, इस नंबर पर आप जरूर भेजें। और आज हम यही आपको बताना चाहेंगे, ईच वन रिच वन, हम सब मिलकर तैयार हो जाए इस वचन को शेयर करने के लिए, और इसे जरूर से जरूर लाइक भी आप करें।